इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सिस्टम्स के बारे में। बाइनरी सिस्टम्स, अब हम कैजुअली इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में, जब हमने फंडामेंटल सीखे थे। डेटा एंड फाइल्स वाला जो मेरा लेक्चर था, उसमें क्लियरली सब कुछ डिस्कस है कि कैसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके चीज़ें स्टोर होती है मेमोरी में। और मेमोरी हमेशा बिट्स में होती है, बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, ये सारा डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। इस सेशन में हम कुछ स्पेशल डिस्कशन कैरी आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले एक वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है। मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप देता हूँ। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। उसके बाद में आईएनटी टाइप को हमने अभी तक सीखा। हमने सिर्फ अभी आईएनटी डेटा टाइप ही यूज़ किया, अभी कोई दूसरा डेटा टाइप यूज़ नहीं किया। आईएनटी टाइप में टोटल जो है हमारी 4 बाइट्स एलोकेट होती है। 4 बाइट्स का मतलब होता है, ये 1 बाइट में अगर 8 बिट्स है तो 4 बाइट्स में 32 हो गई। 4 8 जा 32 बिट्स। बिट्स का मतलब मैं बता चुका हूँ। ऐसा एक बॉक्स जिसमें या तो 0 होता है या तो 1 होता है। एक बिट कभी खाली नहीं होता है। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं गार्बेज वैल्यू के थ्रू, कि हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते से ही अगर प्रिंट करा देते बिना कुछ वैल्यू दिए, तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है। एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको, क्योंकि इस सेशन में हम इसी से रिलेटेड, बिल्कुल बेसिक रिलेटेड बात करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल डिस्कशन रहेगा आज का, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, और आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत ही अगले जो आने वाले सेशन है उनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें ये चीज़ बहुत ही मेनली यूज़ होने वाली है। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस सेशन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने एक्स नाम को, और डायरेक्ट उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी। वैल्यू में हमने प्रिंट करा गार्बेज वैल्यू इज %d \n, यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कराई और रिटर्न 0। इसको सेव किया, कंपाइल करा, कंपाइल भी हो जाएगी, सॉरी कंपाइल किया, कंपाइल हो चुकी है। कंपाइल हो चुकी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमने एग्जीक्यूट करा, तो ये गार्बेज वैल्यू जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। ये तो एक बात हो गई। अब हम समझते हैं कि जब हम कुछ वैल्यू असाइन कराते तो क्या होता है। तो मान लीजिए x इक्वल टू 2567, ये कोई भी मैंने मन से नंबर लिया, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, तो इससे हमने सीखा कि x को जो 4 बाइट्स एलोकेट, मतलब कि कुछ ऐसी लाइन से 32 बिट्स एलोकेट हुई थी, उनको ये 2567 का बाइनरी इक्विवेलेंट, यही नहीं बल्कि इसका 32 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। अब आप पूछेंगे कि बाइनरी इक्विवेलेंट में और 32 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये 2567 का जो भी बाइनरी नंबर होता है, उसके आगे जितने भी प्लेसेस खाली है, जब तक कि वो एक 32 बिट का नहीं हो जाए, तो जब तक वो 32 बिट का नहीं हो जाए, जब तक हम आगे 000 भर देते, तो उससे वो, मतलब कि हमें बेसिकली एक 32 डिजिट्स का नंबर चाहिए जो कि बाइनरी हो। डिस्कस करते हैं कि एक नॉर्मल नंबर में और डेसिमल नंबर में, बाइनरी नंबर में फ़र्क क्या होता है। तो एक जो नॉर्मल नंबर हम यूज़ करते हैं वो होता है डेसिमल। अब ये डेसिमल वो पॉइंट वाला नहीं है, ये डेसिमल, इससे मतलब ये है कि numbers which have radix 10 और binary numbers which have radix 2। अब हमारा बिल्कुल झंझट नहीं है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने में, बाइनरी से डेसिमल में। अभी मेरा फिलहाल उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है। डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा। और आपके, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, तो कॉलेज में भी आपको 2 से 4 बार ये चीज़ सिखाई जाएगी थ्रू आउट द कोर्स, कि कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में करते हैं। और कुछ और भी रेडिक्स के टाइप्स होते हैं जो कि आप सीखेंगे कॉलेज में, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल वगैरह। अभी मेरा डिस्कशन वो नहीं है। अभी मैं कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली इंटरनेट का यूज़ करूंगा, और आपको जल्दी से जल्दी जो मुझे समझाना है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब डिस्कस करते हैं वही ऊपर वाला एग्जांपल 2567। इससे देखते हैं कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या निकलता है। अब हम इसका 32 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम कोई सा भी ब्राउजर खोलेंगे, उसमें लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर। फर्स्ट वाला जो भी आएगा उसमें जाएंगे। तो अब ये पूछा है, तो डेसिमल में वैल्यू इनपुट करेंगे 2567, सॉरी
2567। जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में बाइनरी आ जाएगा। इस बाइनरी को हम अब 32 बिट बाइनरी में हम मैनुअली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ 10100 10100 के बाद में 1 2 3 4 0 और 3 1। तो 1 2 3 4 0 और 3 1। अब इसके बिट्स गिनते कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। तो इसके आगे हमको 32 बिट बनाने के लिए 0 0 लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी वैल्यू भी गिनाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 एक डेसिमल नंबर है और 09। अब इन दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर हो गया है और ये भी 1 डिजिट नंबर है। बस इसको हमको इस वाले जो 12 डिजिट के नंबर को हमको 32 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर से एक और बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। ये जो 32 हमारे जो 32 बिट्स एलोकेट हुए थे एक्स को, उसमें ये सारे ऐसे के ऐसे जाके स्टोर हो गए। आई होप आपको यहाँ तक का सारा डिस्कशन समझ में आया। अब फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए आता है। फॉर एग्जांपल मैंने नेगेटिव नंबर दिया -10 या फिर 1024। सॉरी, ये तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा सा सिंपल नंबर लेंगे। हम नंबर कुछ एकदम अजीब ही नंबर ले लेते हैं, 82145। ये लिया हमने एक नेगेटिव नंबर। अब चेक करते हैं क्या आईएनटी में नेगेटिव वैल्यू स्टोर होती है और प्रिंट होती है। तो इसको हम डायरेक्ट एक प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ गार्बेज वैल्यू हटा देंगे, गार्बेज वैल्यू हटा दी। उसके बाद में एक्स को वैल्यू असाइन कराएंगे डिसाइडेड, तो जो कि है -82145 -82145। इसको हमने वैल्यू असाइन कराई। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं। अगर ये वैल्यू प्रिंट होगी, इसका मतलब कि जो हमारा आईएनटी टाइप का वेरिएबल है वो नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। ऑल्दो हम पिछले सेशंस में कभी कभी यूज कर चुके हैं -1 या फिर नेगेटिव वैल्यू का एक वेरिएबल में, जो कि सपोर्ट करता है, लेकिन अभी सिर्फ हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। आपको वो गार्बेज वैल्यू वाला प्रोग्राम भी लिखना और ये वाला प्रोग्राम भी पूरा लिखना आउटपुट समेत। यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही, यहाँ पर कुछ और प्रिंट हो रहा है। नहीं सॉरी, ये गार्बेज वैल्यू वाला प्रोग्राम है, मैंने उसको सेव नहीं किया फाइल को। मैं गलती हो जाती कभी कभी। मैंने आपके VS कोड में ऑटो डिले वाली जो ऑटो सेव की सेटिंग करी थी, तो आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। आप जब भी कंपाइल करेंगे तो आपकी लेटेस्ट फाइल ही कंपाइल होगी। तो मैं एक और बार कंपाइल कर लेता हूँ। उसके बाद में अब आ रही वैल्यू इज -82145, मतलब कि हमारा जो आईएनटी टाइप का वेरिएबल है। अब आप ऐसा थ्योरी लिख लीजिए कि आईएनटी टाइप वेरिएबल सपोर्ट्स नेगेटिव वैल्यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सिंपल है, आईएनटी टाइप का जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो नेगेटिव वैल्यूज को सपोर्ट करता है। नेगेटिव वैल्यूज हम स्टोर करा सकते हैं। हमने सीखा कि 32 बिट का जो ये बाइनरी बन रहा था पॉजिटिव नंबर के केस में, वो नेगेटिव नंबर के केस में कैसे बनेगा। तो अब ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब बाइनरी सिस्टम में हम कैसे भी करके कंप्यूटर को ये बता ही नहीं सकते कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो तो सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसी सेटिंग रहती है, ऐसा आप लिख लीजिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लेफ्ट मोस्ट बिट represents the sign of value stored। मतलब कि जो सबसे लेफ्ट और सबसे सिग्निफिकेंट बिट रहती है 32 बिट के एग्जांपल में, जो हमने ये बाइनरी डिस्कस किया था, इस बाइनरी के एग्जांपल में ये वाली जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 1234, मतलब कि 1234 नंबर है। अब इसमें 1 जो है वो 4 से छोटा है, लेकिन 1 की वैल्यू जो इम्पोर्टेंस है वो 4 से बड़ी है। 2 3 से छोटा है, लेकिन 2 की इम्पोर्टेंस 3 से बड़ी है, क्योंकि इसका जो डिजिट है वो लेफ्ट साइड में, और जो सबसे लेफ्ट में होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो
सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे इंपॉर्टेंट बिट इस 32 बिट वाले केस में ये वाला होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, और ये वाला जो होता है ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे कि एक सेकेंड, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ और लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द साइन ऑफ वैल्यू स्टोर्ड। हमने जब पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराई थी, ये पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव था, इस केस में ये 0 है, तो मतलब कि जब ये 1 हो जाएगा तो हमारे जो नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि अगर सबसे लेफ्ट वाली जो बिट है अगर इसमें 1 है और उसके आगे बाइनरी इक्विवेलेंट है या फिर कुछ भी है, अभी हम डिस्कस करने वाले हो, अगर लेफ्ट मोस्ट बिट है तो वो ऑलरेडी नेगेटिव ही मानेगा उस नंबर को। आई होप आपको ये बात समझ में। और वैल्यू प्रिंट कराते टाइम जो नेगेटिव प्रिंट हो रहा है, ये जो माइनस प्रिंट हो रहा है, टर्मिनल में बताता हूँ आपको, ये जो माइनस प्रिंट हुआ यहाँ पे, ये माइनस प्रिंट एफ ने प्रिंट करा, क्योंकि प्रिंट एफ को हमने बाइनरी इक्विवेलेंट पास किया, उसने चेक किया कि अगर सबसे लेफ्ट में 1 है तो मैं माइनस प्रिंट कर देता हूँ। ऐसा उसने अपनी मर्जी से करा, ऐसा सेट नहीं अंदर की ये वैल्यू नेगेटिव है, बल्कि ये प्रिंट एफ की ऐसी आदत है कि वो अगर लेफ्ट में 1 दिखे तो नेगेटिव छाप देता है स्क्रीन पे। और आगे का नंबर कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं बताता हूँ आपको। अब हम देखेंगे कि एक सेकेंड, हाउ नेगेटिव numbers are stored in int type variable और 32 बिट्स। अब हम एक नेगेटिव नंबर का 32 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर सिस्टम में वो स्टोर होता है। अभी के एग्जांपल के लिए हम इसी नंबर को लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टेप्स नोट कराता हूँ। तो स्टेप 1, कैलकुलेट बाइनरी इक्विवेलेंट, calculate 32 bit binary equivalent of the positive part of number. Step 2, reverse every bit. Step 3, add 1 to least significant bit, मतलब और राइट मोस्ट बिट। अब इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ उसके पॉजिटिव पार्ट के लिए 32 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, एक एक बिट को रिवर्स करना है और सबसे लेफ्ट वाले बिट पे 1 जोड़ देना है। तो मैं एक बेसिक बाइनरी कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। बाइनरी में 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है और 1 + 1 जो है 10 होता है। ये टेबल भी आप बना लीजिए अभी। अब हम कन्वर्ट करके देखते हैं एक नेगेटिव नंबर को 32 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में, जैसे कि वो आईएनटी टाइप के मेमोरी एलोकेटेड होती है जो आईएनटी टाइप को, उसमें जाके स्टोर होता है। एग्जांपल हम लेंगे इसी नंबर का, इसी पर्टिकुलर नंबर का, -82145 -82145। हाँ सही है। सबसे पहले इसका पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो इसका पॉजिटिव पार्ट है 82145। इसका बाइनरी निकाल लेते हैं हमारे ब्राउजर से 82145 का। 82145 का बाइनरी इक्विवेलेंट सामने आ चुका है, लिखा हुआ ये रहा। इसको देख के हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो ये है 10, उसके बाद में 1 है, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 111, फिर 40, फिर 1, फिर 111, फिर 40, फिर 1। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब बिट्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। ये हो गया हमारा 32 बिट 8245 का। स्टेप 2 हमने सीखी थी कि हर एक बिट को रिवर्स कर देना है। हर एक बिट को रिवर्स कर देते हैं, जहाँ पे भी 0 है वहाँ 1, और जहाँ पर 0 है वहाँ 1, और जहाँ पर 1 है वहाँ 0। तो ये जाएगा 1 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
ऐसे चल के 0 का 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, फिर 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 और 0। ये हो गया हमारा रिवर्स्ड। अब सबसे राइट में 1 जोड़ना है, सबसे राइट में 1 जोड़ना है, तो 0 + 1 1 ही हो जाएगा, तो इसको वापस से हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले तो 15 बार 1 लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 बार 0 1 2 3। उसके बाद में ये 0 भी 1 हो चुका है, अब ये 1 हो चुका है राइट वाला, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये होगा हमारा नेगेटिव का 32 बिट का कॉम्प्लीमेंट, जो कि मेमोरी में स्टोर होता है एक्चुअली। अब ये मैंने क्यों सिखाया, ये हमने क्यों डिस्कस किया, अब ये बात पे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ आईएनटी टाइप वेरिएबल। मतलब कि मान लीजिए आईएनटी एक्स लिखा, तो अब हम वो मैक्सिमम नंबर निकालेंगे। मैक्सिमम मतलब कि बड़े से बड़ा नंबर, जो कि हम एक्स के जो 32 बिट्स है उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव नंबर। अब हमें पता है कि हमारे पास में 32 बिट्स है, लाइन से 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। अब हम ये सीख चुके हैं कि अगर इस वाले नंबर पे 1 आ जाए तो ये नंबर नेगेटिव हो गया। मतलब कि पॉजिटिव वाले में ये 1 बिट गई, तो 32 में से 1 बिट गई, अब हमारे पास में 31 बिट लेफ्ट है। तो 31 बिट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो अब हमें सिर्फ 1 1 1 1 अगर 31 बार लिख दें और उसका अगर डेसिमल निकाल लें, मतलब उसका नंबर निकाल लें, तो वो होगा मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर एन आईएनटी कैन स्टोर। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पीछे जाइए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 32 बिट का अगर हमारे पास में 32 बिट की एक सीरीज है, हम ये जान गए अब कि अगर सबसे लेफ्ट वाले सीरीज में 1 हो तो वो नेगेटिव नंबर हो जाता है, और हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास में 32 में से 1 बिट जा चुका है, हमारे पास में 31 बिट बचे हैं। तो अब सबसे मैक्सिमम नंबर वही होगा जिसमें सब में 1 1 1 1 भरा हुआ हो। उसका जो इक्विवेलेंट नंबर निकलेगा वो मैक्सिमम नंबर होगा, जो कि एक आईएनटी टाइप में स्टोर किया जा सकता है। तो हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्राउजर में जाएंगे, इस बार हम डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पर हमें लिखना है 31 बार 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 और ये 31। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर विच कैन बी स्टोर्ड इन आईएनटी टाइप वेरिएबल। अब डिस्कस करते हैं कि अगर इसमें एक और बढ़ा दिया हमने तो क्या होगा। मतलब कि अगर इसी नंबर में हमने 247 की जगह 248 कर दिया, मतलब कि इसमें एक और नंबर बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 + 1 10 होता है। तो ये जो ऐसे ही बताता हूँ आपको मैं, हमारे पास में 31 बार 1 लिखा हुआ है, ये 31 बार लिखा हुआ है और एंड में ये 1 लिखा है। अब हमने ऐसा डिस्कस किया, अब हमारा जो नंबर है वो है 2147483 647। तो 2147483 647। ये एक्चुअल में मुझे याद है क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ, और ये जो नंबर है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि एक आईडेंटिटी टाइप के वेरिएबल में स्टोर करी जा सकती है। और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 32 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0, ये 32 बिट के लिए बताया, और ये 31 बिट्स में 1 भरा हुआ होता है। मान लीजिए इसमें मैंने 1 जोड़ दिया, या फिर इस नंबर को 1 कर दिया। अब हमने नंबर कर दिया 2147483 648। इस नंबर को अगर हमने स्टोर कराने की कोशिश करें तो ये एक और एक 10 हो जाएंगे, तो ये 10, फिर ये एक और एक 10, फिर ये एक और एक 10, फिर ये एक और एक 10, फिर वो एक और एक 10, ऐसे करके होते जाएंगे, ये एक और एक 10 हो जाएंगे, और एंड में 1 आ जाएगा, और 1 0 0 0, मतलब कि 32वीं बिट पे 1 और बाकी सब 0 0 0 आ जाएंगे। तो उसका भी हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो एक, फिर अब 31 बार 0 लिखना है हमें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31। ये आ रहा है टू, ये आ रहा है 8। मतलब कि ये हम स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि 32वें बिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आ रहा है, तो इससे कुछ नेगेटिव वैल्यू प्रिंट होगी। तो स्टोर करा के और रन करके देखते हैं अब कोड को। अब हम वैल्यू स्टोर कराएंगे 21474834647, 21474834647, 21474834647। हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवा के देख रहे हैं। इस कोड को कंपाइल करके देखते हैं। इसको सेव कर लिया, उसके बाद में इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है तो सेमीकोलन, सेव, फिर से कंपाइल किया, कंपाइल हो चुकी है। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू सही साथ प्रिंट हो गया। अभी तक सब कुछ परफेक्ट है। अब हम चेक करते हैं कि क्यों ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू हम क्यों नहीं इनपुट कर सकते। तो इसमें हम सिंपली इसको 7 की जगह पर 8 कर देंगे। मतलब कि वो जो हमने अभी डिस्कस किया, एक के बाद में 31 जीरो, वो केस को डिस्कस करते हैं। अब उसमें होता ये है कि प्रिंटफ प्रिंट करते टाइम ऑलरेडी जो सबसे नंबर 1 पे जो नंबर सबसे लेफ्ट पे जो बिट है उसके हिसाब से माइनस छाप देता है। तो वो इस केस में क्या करता है वो देखते हैं। इसको भी हम कंपाइल कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है, अभी इसने बोला है वार्निंग, वार्निंग INT चेंज वैल्यू फ्रॉम 214836482, टू, ये लिखा हुआ है इसमें कन्वर्जन, इसमें लिखा 1 वार्निंग जनरेटेड। ये एरर नहीं, ये वार्निंग है। वार्निंग से मतलब ये होता है कि कंपाइलर कुछ केसेस में आपको वार्निंग देता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अब आपने कर दिया तो ठीक है, मैं कंपाइल करके दे देता हूँ। इसको रन करके देखते हैं। तो आपके सामने ये क्यों प्रिंट हो रहा है, माइनस कहाँ से आया। तो माइनस में वही बताना चाह रहा हूँ कि वो सबसे पहली वाली बिट को देखता है और उससे माइनस प्रिंट कर देता है। उसके बाद में हुआ यूं होगा, एक और बार बताता हूँ मैं आपको। अब ये जो 1000 था, अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो अब एक और बार अलग थोड़े नए पेज पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर कचरा हो गया। यहाँ पर 32nd बिट पे 1 था और आगे 0000 थे। अब आप बोलेंगे कि ये 1 से तो नेगेटिव प्रिंट हो जाना चाहिए था और इनसे 0 भी प्रिंट हो जाते थे। तो ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव नंबर के केस में मैंने अभी बताया, स्टोर करते टाइम पे ऐसा कुछ होता है कि पहले बाइनरी निकलता है, फिर उसकी हर बिट रिवर्स होती है और उसके सबसे राइट में एक बिट को जोड़ा जाता है। तो इस केस में भी वही हुआ। अब आप पूछेंगे इस केस में वो कैसे हुआ। तो इसको सबसे पहले तो सबको रिवर्स कर दिया, क्या तो 1 1 1 1 1 1 हो गए सब। और जब ये 31 बार 1 1 1 हो गया तो 31 बार 1 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट तो 21474834647 होता है। इसीलिए वहां पर ये वैल्यू प्रिंट हुई। इसीलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ INT भी बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू INT कैन स्टोर, ये आप नोट कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू INT कैन स्टोर। अब सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी जो INT स्टोर कर पाएगा। तो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू की जगह आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने अभी अभी सारा कुछ डिस्कशन किया कि अगर 31 बार 1 होगा और उसमें हम एक और जोड़ देंगे तो फिर उसका मतलब ये 1000 हो जाएगा। और यही मैक्सिमम वैल्यू होती है जो हम स्टोर करा सकते हैं। ये लिख लीजिए कि आप दिस इज द लीस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू INT टाइप ऑफ वेरिएबल कैन स्टोर। और मैक्सिमम में ऊपर लिखवा चुका हूँ, मैक्सिमम ये 7 वाली होती है। ये 7 वाली ये मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू मिनिमम है। अब कोई आपसे पूछे तो इनका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला में बताया तो 2 की पावर 31 का जब आप निकालेंगे तो वो आंसर आएगा आपके पास में 21474834648। तो ये नेगेटिव साइड का हो गया। और इसमें अगर -1 कर दे, मतलब कि 2 की पावर 31 -1, तो वो आ जाएगा 21474834647। वो हो जाएगी हमारे, ये हो गई हमारी INT की रेंज। मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। मतलब कि ये उसकी रेंज INT की और ये INT x का हम लिख देते हैं INT।
इससे उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू, और इस वैल्यू से उसकी वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से कम होनी चाहिए क्योंकि ये लिमिट है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इनसे भी कोई बड़ी वैल्यू दे दे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट का एक नंबर है। इनसे बड़ी वैल्यू देके देखते हैं। हमको ऐसी वैल्यू देके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये वैल्यू देके देखते तो क्या होगा। अब हमारे पास में 32 बिट है और इसका जो बाइनरी निकलेगा वो ऑब्वियसली अब 32 बिट से बड़ा होगा क्योंकि 32 बिट से जो मैक्सिमम नंबर निकल सकता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं लिमिट वाले पार्ट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और ये बिल्कुल आपके मन में सवाल आना भी चाहिए कि क्या होता है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम करके देखते हैं। हाँ, अब हमें वैल्यू लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, शायद 14 तक लिए, 14 तक लिए। इसको सेव कराएंगे, कंपाइल कराएंगे। कंपाइलर अभी भी वार्निंग देगा क्योंकि वैल्यू हम अभी भी बड़ी ही दे रहे हैं, तो ये वार्निंग दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। लेकिन वार्निंग से ऐसा नहीं होता कि अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट ना हो। एग्जीक्यूटेबल फाइल अभी भी जनरेट होगी। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल में कुछ आउटपुट आ रहा है -12948। अब ये कहाँ से आया, तो इसको अब आप बोल देंगे कि ये तो गार्बेज वैल्यू है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे तो वो समझते हैं, उस पर एक लास्ट डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में इस सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। ये जो नंबर है इसका हम बाइनरी निकालते हैं। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑब्वियसली 32 बिट से कहीं कहीं ज्यादा निकलेगा। 32 बिट से कहीं कहीं ज्यादा निकलेगा। चेक कर लेते हैं। सॉरी, वो टैब ओपन है हमारे पास में। यहाँ पर हम इसको डेसिमल टू बाइनरी वापस सेट कर देंगे। डेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पर नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये नंबर हमारी लिमिट से बड़ा, इसको हमने कन्वर्ट करा। ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। क्या बाइनरी इक्विवेलेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और नोटपैड में आपको एक बार खोल के बता दूँ। यहाँ पर इसको प्रिंट करा था। इसकी थोड़ी सी, चलिए अब इसके बिट्स गिनते कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 और ये 61। अब ये तो 61 बिट का नंबर हो गया। हमें तो हमारी कैपेसिटी तो अभी सिर्फ 32 बिट की है। तो अब इस केस में समझते हैं कि क्या होगा। अब इस केस में या तो ये जो 61 बिट है या तो लेफ्ट साइड से 32 बिट गिनी जा सकती है, या तो फिर राइट साइड से, मतलब जो कि ये है, अभी ये नीचे प्रिंटेड है तो बता नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट है। अब यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम राइट साइड से 32 बिट गिन के उनको स्टोर कर ले। फिर यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम लेफ्ट साइड से 32 बिट गिन के उनको स्टोर कर दे। लेफ्ट साइड से 32 बिट गिन ले, तो हम दोनों साइड से बिट्स अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट साइड और एक कॉलम बनाएंगे हम राइट साइड के लिए, और उस आउटपुट को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ से गिनते हैं हम हमारी 32 बिट्स हम गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। यहाँ से हम एक और बार काउंटिंग करेंगे मेक श्योर करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और लेफ्ट साइड वाले पार्ट में स्टोर कर लेंगे। अब गिनते हैं राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं।
अब हम इनका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब आप बोलेंगे कि डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा इनका, ये तो बहुत टफ है। तो मैं डेसिमल इक्विवेलेंट में, अब ये 1 वाले हैं तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इनके लिए हम वैल्यूज़, डेसिमल वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा जो आउटपुट है उसको मिला लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि दोनों का आउटपुट में माइनस आएगा, क्योंकि दोनों के सबसे लेफ्ट वाली बिट में 1 है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम राइट साइड वाली बिट्स को इंपॉर्टेंस देता है या फिर लेफ्ट साइड वाली बिट्स को इंपॉर्टेंस देता है। हम कुछ नहीं करेंगे, इस वाली प्रोसेस को अब उल्टा चलेंगे। तो ऐड 1 करते तो अब सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे इस कोने से। सब्ट्रैक्ट 1 करने की बारी आई तो 1 में से 1 जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। इस वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो ये 0 1 हो जाएगा। उसके बाद में अब इनका ऑपोजिट कर लेंगे। यहाँ पर हम रिवर्स करते हैं, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे। तो इसका रिवर्स निकालेंगे आप, तो ये 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1। ये आ गया हमारे पास में इसका ऑपोजिट। सेम प्रोसेस इसके लिए रिपीट करते हैं। माइनस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका ऑपोजिट निकालेंगे। इसका ऑपोजिट होगा 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 3 4 और 0। ये इसका ऑपोजिट हो गया। अब इनके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हमारे कैलकुलेटर से। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको बाइनरी टू डेसिमल में सेट करते हैं। यहाँ पर हमारा कॉपीड नंबर, ये वैल्यू को फिर से कॉपी करते हैं और इसको लेफ्ट साइड में पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में अब इसका बाइनरी निकालते हैं। अब जो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए वो तो इसका नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि शुरू में 1 है, यहाँ पर शुरू में 1 है तो नेगेटिव होना चाहिए। अब इसके लिए भी सेम प्रोसेस, इस वाले नंबर को कॉपी कर लेते हैं, इसकी जगह पे अब नया नंबर रख देते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ रहा है 12948 कुछ नंबर आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूंगा और यहाँ पर नेगेटिव प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट में इसमें भी 1 आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट बिट में 1 आ रहा है। अब अगर ये वाला नंबर प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे, मतलब कि राइट साइड वाले बिट को रिटेन कर लिया जाता है। अगर लेफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट वाले को कर लिया जाता है, राइट वाले को डिलीट कर दिया जाता है तुरंत सिस्टम में से। तो चेक करते हैं हमारा आउटपुट फिर से। तो हमारा आउटपुट जो था वो टर्मिनल पे था, आउटपुट पे चेक कर लेते। तो आउटपुट था हमारा 129487838 129487838 129484788। ये आपका टर्मिनल का है और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो कि नंबर है ये बिल्कुल सेम टू सेम है राइट साइड वाले नंबर के, मतलब कि जो वैल्यू प्रिंट हुई वो गार्बेज नहीं है, उसका कुछ सेंस है, वो हमने सेंस बनाया और उसकी वैल्यू भी प्रिंट कराई है। तो आपको ये सब अच्छे से लिखना और ये भी लिखना है कि राइट साइड के बिट्स हमेशा रिटेन कर लिए जाते हैं, लेफ्ट साइड के जो बिट्स है, एक्स्ट्रा बिट्स है, वो डिलीट या टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, ऐसा आपको लिखना है। राइट साइड्स विल बी रिटेन्ड, लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा बिट्स विल बी टर्मिनेटेड और डिलीटेड। आई होप आपको इस सेशन में जो आईएनटी की कैपेसिटी हमने समझी वो समझ आई होगी। ये वाला डिस्कशन बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी को समझ में आ जाए तो काफ़ी अच्छा है उसके लिए। ये वाला जो डिस्कशन है, ये जिसको भी समझ में आए उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, उसको बाइनरी सिस्टम्स की अच्छे से नॉलेज रहेगी एंड तक। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।